हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बापू सर, और आज हम सभी लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12 के द लास्ट लेसन के अंतिम पार्ट का। चूँकि ये पार्ट काफ़ी बड़ा था, 2 पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन मित्रों ने इसको ना पढ़ा हो वो अपना जा कर के लिंक बटन पर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पर इनको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से पढ़ना है आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के पश्चात। वी एड लेसन हमारे पास पार्ट था इन राइटिंग, लिखने के लिए, अर्थात हमारे लिखने का कार्य किया गया। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी एड लेसन इन राइटिंग, हमारे पास लिखने का पार्ट दिया गया, अर्थात हमें एम हैमिल ने लिखने को दिया। दैट डे, उस दिन, एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज। दैट डे, उस दिन का मतलब मित्रों आपको याद करना, जिस दिन एम हैमिल का अंतिम दिन था उस दिन। दैट डे, उस दिन, एम हैमिल हैड रख देते थे न्यू कॉपी, नई कापियाँ फॉर अस, हमारे लिए। दैट डे, उस दिन, एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हैमिल हमारे पास हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे। और रिटन, जिसमें लिखा हुआ था इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, ब्यूटीफुल माने सुंदर, राउंड हैंड माने वक्राकार, जिसमें वक्राकार लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, जिसमें वक्राकार, सुंदर वक्राकार में लिखा था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। आगे आते हैं। दे लुक्ड, वे प्रतीत होती थी, कौन, जो वो कापियाँ लाए थे आपके एम एम एल। दे लुक्ड, वे प्रतीत होती थी लाइक लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडों झंडों की तरह। फ्लोटिंग एवरीवेयर, फ्लोटिंग माने तैरते हुए, एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, प्रत्येक क्लास में, कक्षा में झूलती हुई वो छोटे छोटे झंडों की तरह प्रतीत हो रही थी। वे ऐसी लग रही थी जैसे विद्यालय में छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों, हंग, उड़ रही थी फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। डेस्क मीन्स मेजें, और ऐसे लग रही थी जैसे मेजों के ऊपर छड़ों से झंडों को लटका दिया गया हो। हंग, लटका दिया गया, फ्रॉम द रॉड माने डंडे से, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, टॉप माने चोटी ऑफ आवर डेस्क, ऐसा लग रहा था जैसे हमारी मेज़ों के डंडों के ऊपर, मेज़ों के डंडों के ऊपर झंडे को लटका दिया गया हो। यू ऑट टू हैव सीन, आप भी अगर देख सकते, यू आर टू हैव सीन, आप भी देख सकते, हाउ, कैसे, एवरीवन, प्रत्येक कोई, सेट टू वर्क, सेट टू वर्क माने काम में लग गया। जैसे ही एम हैमिल ने वो कापियाँ दी कि अब आपको राइटिंग का काम करना है, लिखने का, तो लेखक यहाँ पर नरेटर कर रहा है, यू ऑट टू हैव सीन, काश आप देख पाते, हाउ, कैसे, एवरीवन, प्रत्येक कोई, सेट टू वर्क, काम में लग गया, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति हो गई, और कितनी शांति हो गई। मतलब जब उन्होंने लिखने को कहा तो सभी जगह बिल्कुल से शांति हो गई। द ओनली साउंड वाज, जो आवाज़ आ रही थी, स्क्रीचिंग ऑफ द पेन्स, स्क्रीचिंग माने खरींचने की, ऑफ द पेन्स माने कलमों की, ओवर द पेपर, जो लिखने की आवाज़ आती है, केवल उसी के बारे में आकर आया। जैसे हम कॉपी को पेन में लिखते हैं तो केवल वही आवाज़ आ रही थी। द ओनली साउंड वाज स्क्रीचिंग ऑफ द पेन्स, द ओनली साउंड वाज द स्क्रीचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल कागज पर पेन की रगड़ या पेन के लिखने की आवाज़ आ रही थी। वंस, एक बार तो लिखते लिखते ऐसा हुआ कि वंस, एक बार, सम बीटल्स, कुछ मक्खियाँ, भौरा, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। वंस, एक बार, सम बीटल्स, कुछ भौरे, फ्लू इन, अंदर आ गए, अर्थात उस कक्षा में आ गए। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, बट लेकिन, नो बॉडी, किसी ने भी, पेड एनी अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया, टू देम, उनकी ओर, लेकिन उन्होंने लेकिन किसी ने भी उस भौरे की आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। आगे, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, नॉट नहीं, इवन माने यहाँ तक नहीं, द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चे ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड, जो काम कर रहा था, राइट ऑन ट्रैकिंग दी फिश हुक, जो मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बना रहा था, उसने भी एक मिनट एक भी ध्यान नहीं दिया। एज इफ दैट वाज फ्रांस टू, जैसे वह भी फ्रांसीसी हो, जैसे वह भी फ्रांसीसी हो। ऑन द रूफ,
अब छत की वर्णन कर रहा है आपका नरेटर। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स, पिजन्स माने कबूतर, कुकड, कुकू कर रहे थे, बोल रहे थे, वेरी लो, बहुत धीमे। और छत पर जो है कबूतर बहुत धीमे धीमे गुटुरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने मन में, और मैंने अपने मन में सोचा, क्या सोचा कि विल दे मेक देम सिंग, क्या वे उनसे भी गाना गवाएंगे इन जर्मन, क्या वे कबूतरों से भी जर्मन में गाना गवाएंगे। अर्थात मैंने अपने मन में विचार किया, क्या ये कबूतरों को भी गुलाम बनाकर अपनी भाषा में गाना गवाएंगे। इवन द पिजन, चाहे वह कबूतर ही क्यों ना हो। आगे चलते हैं। आगे है वेन एवर, जब कभी भी, आई लुकड अप, आई मैं, लुकड अप ऊपर देखता था, फ्रॉम माई राइटिंग अपने लिखते हुए, जब कभी मैं लिखते हुए ऊपर देखता था या देखा, आई सा तो मैंने देखा कि एम हेमल, एम हेमल सिटिंग बैठे हुए थे, अब मोशनलेस माने स्थिर बिना गति के। वेन एवर आई लुकड अप, जब कभी मैं ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग लिखते हुए, जब कभी भी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, तो आई सा मैंने देखा, एम हेमल, एम हेमल सिटिंग बैठे हुए थे, मोशनलेस, मोशनलेस माने स्थिर निर्जीव की तरह, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी पर। जब कभी भी मैंने लिखते हुए एम हेमल, जब कभी मैंने लिखते हुए देखा तो मैंने एम हेमल को निर्जीव अर्थात स्थिर अवस्था में अपनी कुर्सी पर देखा। और क्या देखा, एंड गेजिंग फर्स्ट, गेजिंग माने घूरते हुए, फर्स्ट एट वन थिंग पहले एक चीज़ को घूरते हुए देखा, देन एट अनादर और तब मैंने दूसरी वस्तु को घूरते हुए देखा। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी मैं लिखते हुए देखा, आई सा एम हेमल, मैंने एम हेमल को देखा, सिटिंग मोशनलेस, मैंने एम हेमल को स्थिर देखा, इन चेयर अपनी कुर्सी पर स्थिर देखा, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग और सर्वप्रथम एक वस्तु को घूरते हुए देखा, देन एंड एट अनादर और तब मैंने दूसरी वस्तु को घूरते हुए देखा। एज जैसे, इफ़ ही वांटेड जैसे वह चाहते हो, टू फिक्स माने फिक्स कर लेना, चिपका लेना, इन हिज माइंड अपने मस्तिष्क में। एज इफ़ ही जैसे वो चाहते हो, टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स जैसे वह चिपका लेना चाहते हो इन हिज माइंड, जैसे वह स्कूल के या कॉलेज के प्रत्येक दृश्य को अपने मस्तिष्क में भर लेना चाहते हो। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो उस छोटे से स्कूल रूम की प्रत्येक वस्तु दिखती ही थी, तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एम हेमल सोच रहे थे कि वह प्रत्येक कक्षा की वस्तु को अपने मस्तिष्क में अंकित कर लेना चाहते हो, अपने मस्तिष्क में भर लेना चाहते हो। फैंसी, जरा सोचो, फैंसी मीन्स जरा सोचो, फॉर क्योंकि, जरा सोचो क्योंकि 40 ईयर्स 40 वर्षों तक ही हैड बीन देयर वह यहाँ रहे, इन द सेम प्लेस एक ही स्थान पर। फैंसी जरा सोचो, फॉर क्योंकि 40 ईयर्स क्योंकि लगभग 40 वर्षों तक ही हैड बीन वह रहे, देयर माने यहाँ, इन द सेम प्लेस जरा सोचो क्योंकि 40 वर्षों तक वह एक ही स्थान पर रहे, विद हिज गार्डन अपने बगीचे पर, आउटसाइड द विंडो खिड़की पर, एंड हिज क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ हिम और सामने की क्लासरूम पर वह लगातार 40 साल एक ही स्थान पर रहे। जस्ट लाइक दैट इसी तरीके से, जस्ट लाइक दैट माने इसी तरीके से। ओनली केवल, ओनली केवल द डेस्क एंड बेंचेज केवल मेज और कुर्सियाँ, डेस्क एंड माने केवल मेज और कुर्सियाँ, हैड बीन वॉर्न, वॉर्न माने घिस करके, स्मूथ माने चिकनी हो गई थी। और उस 40 वर्षों के दौरान कोई भी चीज़ नहीं बदली थी, वही कमरा था, कमरे के सामने बगीचा था, खिड़की थी, ठीक है ना, वही नदी थी, आसपास का सब कुछ जो उनका था वो सब कुछ था, लेकिन क्या चीज़ बदली थी, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस केवल मेज और कुर्सी, क्योंकि बार बार जब हम मेज कुर्सियों पर बैठते हैं, जब कोई नई चीज़ आती है तो उसकी सतह जो है मुलायम हो जाती है और वो चिकनी हो जाती है। तो लेखक कह रहा है ओनली द डेस्क एंड बेंचेस केवल डेस्क और बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल डेस्क और बेंचेस केवल चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, वॉलनट माने अखरोट का, ट्रीज माने पेड़, इन द गार्डन माने बगीचे का, और बगीचे में जो अखरोट का पेड़ लगा था वह टालर थोड़ा लंबा हो गया था। 40 वर्षों के दौरान
जब उन्होंने पेड़ लगाया होगा। तो ये चेंजेस बता रहा है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल मेज और कुर्सियाँ चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, अखरोट का पेड़ इन द गार्डन, बगीचे में अखरोट का पेड़, वह टालर, थोड़ा लंबा हो गया था, थोड़ा लंबा हो गया था। एंड द होप वाइन, और होप वाइन होती है बेल। बेल जानते हैं ना आप, जैसे हम लोग अपनी दीवारों में लगा देते हैं तो 2-3 खंड तक वो बेल चढ़ती चढ़ती जाती है, तो एक प्रकार की बेल है आपकी होप वाइन। एंड और द होप वाइन, और एक प्रकार की बेल, अर्थात होप वाइन को होप वाइन भी कह सकते हैं, और एक प्रकार की बेल। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, दैट माने जैसे, ही माने उन्होंने, हैड प्लांटेड माने लगाए थे, हिमसेल्फ माने स्वयं, और एक प्रकार की बेल जिसे उन्होंने स्वयं लगाया था, और एक प्रकार की बेल जिसे उन्होंने स्वयं लगाया था। एंड द होप वाइन, और एक प्रकार की बेल, बेल जो चढ़ा करती है, दैट जिसे ही हैड प्लांटेड, उन्होंने लगाया था, हिमसेल्फ स्वयं लगाया था, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज, खिड़की तक आ गई थी, टू द रूफ, रूफ की खिड़की तक आ गई थी। और एक प्रकार की बेल जिसे उन्होंने स्वयं लगाया था, वह खिड़की की छत तक आ गई थी। खिड़की के ऊपर कोई छत्ती होगी तो वहाँ तक पहुँच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, हाउ कितना, इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उनका हृदय कितना टूट गया होगा, उनका हृदय कितना टूट गया होगा। टू लीव इट ऑल, इन सभी को छोड़ने में उनका दिल कितना टूटा होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सभी वस्तुओं को छोड़ने पर उन्हें कितना कष्ट महसूस हुआ होगा। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। टू हियर, सुन सकता था, हिज सिस्टर, अपनी बहन को, मूविंग अबाउट द रूम, यहाँ वहाँ चलते हुए अपनी बहन की आवाज़ को भी सुन सकता था। पैकिंग दियर ट्रंक्स, अपने सामान को पैक करते हुए बेचारा वह व्यक्ति अपनी बहन की यहाँ वहाँ चलने की आवाज़ को भी सुन सकता था, क्योंकि छत के ऊपर उसकी बहन पैक कर रही थी, क्योंकि सुबह एमएमएल और उसकी बहन को, उसके परिवार को यहाँ से जाना था। तो वह यह कर रहा है कि हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उसका हृदय कितना टूटा होगा। टू लीव इट ऑल, इन सभी चीज़ों को छोड़ने पर उनका हृदय कितना टूट गया होगा, अर्थात वो कितनी निराश हो गए होंगे। टू हियर हिज सिस्टर, और अपनी बहन को सुन सकते थे, मूविंग अबाउट इन द रूम, यहाँ कमरे में ऊपर टहलते हुए अपनी बहन की टप टप की आवाज़ को सुन सकते थे। पैकिंग दियर ट्रंक, अपने सामान को बांधते हुए। फॉर दे मस्ट, फॉर माने क्योंकि, दे माने उन्हें, मस्ट लीव छोड़ना होगा, द कंट्री माने देश को, द नेक्स्ट डे माने अगले दिन। फॉर क्योंकि, दे माने उन्हें, मस्ट लीव छोड़ना होगा, कंट्री माने देश को, द नेक्स्ट डे क्योंकि अगले दिन उन्हें देश को छोड़ना होगा। आगे, बट, लेकिन, ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास साहस था। बट, लेकिन, ही आया एमएमएल के लिए। बट ही हैड करेज, ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास साहस था। टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, टू हियर माने सुनने का, एवरी लेसन प्रत्येक पाठ, टू द वेरी लास्ट बहुत अंत तक। बट, लेकिन, ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास शासन था, सॉरी, बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास साहस था। टू हियर माने सुनने का, एवरी लेसन प्रत्येक पाठ, टू द वेरी लास्ट अंत तक, लेकिन उनके पास हर पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, अर्थात जो हमारा लिखने का काम दिया गया था उसके बाद। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, जितने भी कक्षा में बच्चे लिख रहे थे, लिखने के बाद। वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, वी हैड ए लेसन, हमने पाठ पढ़ा इन हिस्ट्री, हमने इतिहास के बारे में पाठ पढ़ा, हमने इतिहास के बारे में पाठ पढ़ा। एंड देन, और तब क्या हुआ, द बेबी चेंटेड, और तब हम बच्चों की तरह चिल्लाए, और तब हमने बच्चों की तरह चिल्लाए। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, 2 का 2, 2 दूनी 4, या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जो छोटे छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा को पढ़ते हैं ना, तो उसी तरीके से वो नरेटर कह रहा है, लेखक कह रहा है, आफ्टर द राइटिंग, लिखने के पश्चात, जो अल्सात, प्रांत अल्सात, वक्राकार, बढ़िया झंडी नुमा कॉपियाँ दी थी, इसको लिखने के बाद। वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा जो इतिहास में पाठ रहा। एंड देन, और तब, द बेबीज चैंटेड दियर, बा बेबी बोबू, और तब हमने छोटे बच्चों की तरह जोर जोर के से बा बेबी बोबू आदि बोला।
जैसे हम लोग कहते हैं छोटा से अनार का, बड़ा से आम का, तो ये हमारी चूँकि हिंदी मातृभाषा है, और यहाँ पर फ्रांस की जो मातृभाषा के अल्फ़ाबेट होंगे वो होंगे बा, बे, बी, बू, बू। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी मातृभाषा के प्रारंभिक शब्दों को गा गा करके कहा। डाउन देयर एट द बैक, डाउन देयर एट द बैक, डाउन देयर एट द बैक, पिछली ऑफ द रूम, कमरे के पिछले छोर पर। डाउन माने पीछे, देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। ओल्ड हॉथर, बूढ़ा हॉथर या बूढ़ा मुखिया, कमरे के पीछे बूढ़ा हॉथर। हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टलेस, उसने अपने चश्मे पहन लिए थे। एंड होल्डिंग, पकड़े हुए था, प्राइमर, और जो प्राइमरी की छोटा बड़ा की अल्फ़ाबेट की किताब थी उसको पकड़े हुए था इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए था। पिछले कमरे पर जो बूढ़ा हॉथर या बूढ़ा मुखिया बैठा था उसने अपना चश्मा पहन लिया और अपनी दोनों हाथों को जोड़कर स्पेल्ड, स्पेल्ड माने व्याख्या कर रहा था। द लेटर्स माने शब्दों की, विद्या माने उनके साथ, और चश्मा पहनकर शब्दों की व्याख्या कर रहा था। एक बार फिर से देखो। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। द ओल्ड हॉथर, बूढ़ा मुखिया या बूढ़ा हॉथर ने। हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टर्स, अपने चश्मे पहन लिए। एंड होल्डिंग, पकड़े रहा। हिज प्राइमर, प्राइमर मीन्स जैसे छोटा बड़ा की जो हिंदी बाल पोती आती है उसको हम प्राइमर कहते हैं, वहाँ की प्राइमर और जो उनकी मातृभाषा की अलग होगी। डाउन देयर एट द ब्लैक ऑफ द रूम, बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। ओल्ड हॉथर, बूढ़ा मुखिया हॉथर। हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टर्स, उसने अपने चश्मे लगा लिए। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और प्राइमरी की जो किताब थी, बेसमेंट की जो किताब थी, उसको उसने दोनों हाथों से पकड़ लिया। स्पेल्ड, व्याख्या करने लगा, बा, बे, बी, बू, वही वाला। स्पेल्ड, व्याख्या करने लगा। द लेटर्स विद देम, और उनके साथ शब्दों की व्याख्या करने लगा। यू कुड सी, तुम देख सकते हो। दैट माने कि, ही माने वह, टू माने भी, वाज क्राइंग, चिल्ला रहा था। चिल्लाने का मतलब अर्थ यहाँ पर रोने से है। यू कुड सी, तुम देख सकते थे। दैट की, ही टू, तुम देख सकते हो कि वह स्वयं भी वाज क्राइंग, रो रहा था। हिज वॉइस, उसकी आवाज़, ट्रम्बल्ड, काँप रही थी। विद इमोशंस माने भावनाओं से। यू कुड सी, तुम देख सकते हो। दैट की, ही वाज क्राइंग, तुम देख सकते थे कि वह रो रहा है। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड, उसकी आवाज़ काँप रही थी। विद इमोशन, भावनाओं से उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और यह बहुत विचित्र था। एंड इट वाज सो फनी, और यह बहुत विचित्र था। टू हियर हिम, उसके लिए सुनना। दैट की, और यह उसके लिए सुनना बहुत विचित्र था कि वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी उसकी आवाज़ में हंसना चाहते थे और रोना चाहते थे। अर्थात थोड़ा थोड़ा हंसी आ रही थी, लेकिन इमोशन से देश प्रेम की इतनी हावी हो गई थी कि हम सभी लोग रोना चाहते थे। आह, अरे, हाउ वेल, कितनी ठीक तरह से। आई रिमेंबर इट, मुझे याद है। दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम पाठ। आह, अरे, हाउ वेल, कितनी अच्छी तरीके से। आई रिमेंबर इट, मुझे आज भी याद है। दैट लास्ट लेसन, अरे आज भी मुझे वह अंतिम पाठ बहुत अच्छे तरीके से याद है। आगे, ऑल एट वंस, ऑल एट वंस माने अचानक ही। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ऑल एट वंस, तुरंत ही। द चर्च क्लॉक, चर्च की घड़ी ने, स्ट्रक 12, 12 बजा दिया। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजा दी। देन, तब। द एंजुलस, एंजुलस मतलब, एंजुलस नाम की घंटी टन 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 जैसे चर्च में बजा करती, गिरजाघर में पूजा या प्रार्थना के लिए, प्रार्थना करने का समय हो गया है, वो घंटी बजी। देन द एंजुलस, तब एंजुलस नाम की प्रार्थना की घंटी बजी। और एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, जिस समय चर्च की प्रार्थना के लिए एंजुलस वाली घंटी बजी थी, एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण। द ट्रम्पेट्स माने गड़गड़ाहट की आवाज़, कदम ताल की आवाज़। ट्रम्पेट्स मीन्स कदम की आवाज़। और पर्सियन, उसी समय पर्सियन आर्मी के पैरों की आवाज़, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अभ्यास से वापस आने की सुनाई दी। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण। द ट्रम्पेट्स ऑफ पर्सियन सेना के पैरों की आवाज़, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल से, अभ्यास से वापस आती हुई सुनाई दी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की के अंदर आई। एम हैमेल स्टूड अप,
स्टूड अप माने खड़े हो गए। वेरी पेल, बिल्कुल पीले पड़ गए। एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हो गए। वेरी पेल, पीले पीले बिल्कुल पीले पड़ गए। इन ए चेयर, अपनी कुर्सी पर। एम हैमेल खड़े हो गए, एम हैमेल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और बिल्कुल पीले पड़ गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, आई नेवर लुक माने कभी नहीं देखा, हिम उन्हें, सो टाल माने इतना लंबा उन्हें कभी नहीं देखा, माने इतना लंबा उन्हें कभी नहीं देखा, माने इतना आत्मविश्वासी उन्हें कभी भी नहीं देखा। और कहते हैं माई फ्रेंड सैट ही, आई माई फ्रेंड मेरे मित्रों, सैट ही उन्होंने कहा माई मेरे मित्रों, आई। और इसके बाद उनका गला शायद चोक हो गया और बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी। जैसे हमारे ही देश को कोई परतंत्र था हमारा देश, तो उस समय जो हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने किस किस तरीके की सेक्रीफाइस दे करके इस देश को गुलामी से बचाया और आज़ाद करवाया। तो सेम कंडीशन उस वहाँ पर भी जो देश की भावनाएं थी वो बहुत ज़्यादा लागू थी। माई फ्रेंड्स मेरे मित्रों, सैड ही, आई उन्होंने कहा मेरे मित्रों, आई। और इसके बाद बट समथिंग चोक्ड हिम, आगे लिखा है बट समथिंग, लेकिन किसी ने चोक्ड हिम, लेकिन किसी ने उनको चोक कर दिया, अर्थात किसी ने उनको अवरुद्ध कर दिया, किसी ने उनको रोक दिया, अर्थात उनकी भावनाओं ने उन्हें रोक दिया। और ही कुड नॉट गो ऑन, और वह बोल नहीं सके, देन तब, ही टर्न्ड वह मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड तब वह श्यामपट की ओर मुड़े। देन माने तभी, माने वह टर्न मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड तब वह श्यामपट की ओर मुड़े। टुक माने लिया, ए पीस माने टुकड़ा ऑफ चाक, और चाक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग झुक गए, ऑन विद ऑल हिज माइट और पूरी शक्ति के साथ में उसमें झुक गए। किस पर? श्यामपट पर। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड तब वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट और पूरी शक्ति के साथ झुक गए। ही रोट उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड और उन्होंने उतने विशाल अक्षर लिखे जितने विशाल अक्षर उस ब्लैक बोर्ड पर वह लिख सकते थे। ही रोट उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड जितने बड़े शब्द वह लिख सकते थे उतने बड़े शब्द उन्होंने लिखे। और उन बड़े शब्दों में क्या लिखा? विवेला फ्रांस, विवेला फ्रांस, विवेला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। विवेला फ्रांस का मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस लंबे समय तक जिए, या फ्रांस की जय जयकार हो, या फ्रांस जिंदाबाद, कुछ भी अर्थ निकाल लो, सब सही है। देन तब, ही माने वह, स्टूड माने स्टॉप्ड रुक गए। देन माने तब, ही माने वह स्टॉप्ड रुक गए, तब वह रुक गए। फ्रांस जिंदाबाद या लॉन्ग लिव फ्रांस लिखने के बाद देन स्टॉप्ड तब वह रुक गए। एंड लीन्ड और झुका लिया, हिज हेड अपना सर, अगेंस्ट द वॉल और दीवाल के सहारे अपना सर झुका लिया। देन तब, ही वह स्टॉप्ड रुक गए, तब वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड और अपना सर झुका लिया, अगेंस्ट द वॉल और दीवाल के सहारे अपना सर झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, एंड और विदाउट ए वर्ड और बिना एक भी शब्द बोले, और बिना एक भी शब्द बोले। ही मेड ए जेस्टर टू अस, ही मेड ए जेस्टर माने इशारा, टू अस विद हिज हैंड उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया, और मुँह से बिना शब्द भी बोले उन्होंने एक इशारा किया। क्या किया? स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस किया जाता है, स्कूल की छुट्टी की जा सकती है, की जा रही है। यू में गो, यू में गो, आप जा सकते हैं। तो मित्रों और मेरे दोस्तों और मेरे विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको आप लोग पढ़ लें, और यहाँ पर आपके इंटरमीडिएट का पहला चैप्टर जो है वो पूरा हुआ। इसका एक्सप्लेन मैं बहुत जल्दी अपलोड करने का प्रयास करूँगा, आप सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है मुझे, और अधिक से अधिक प्रयास करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।